वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में हंगामा आराई हो गई। अरकान के दरमियान सख्त तल्ख कलामी हुई। लात और मुक्कों का भी आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन अरकान ने स्पीकर से बात करने का वक्त मांगा था। अपोजिशन अरकान को बात करने का मौका न मिलने का तल्ख कलामी हुई है, जो कि हाथापाई तक जा पहुंची है। न्यू की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। अरकान असम्बली की जानिब से लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। इस दौरान तहरीक इंसाफ के नेक मोहम्मद और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। गुत्थम गुत्था होने वाले दोनों MPs का जो ताल्लुक है वो शुमाली वजीरिस्तान से बताया जा रहा है। झगड़े के दौरान ऐवान में मौजूद दोनों अरकान के हामियों ने भी एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस दौरान ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा और हालात पर काबू पाने के लिए स्पीकर ने इजलास 15 मिनट के लिए मुअत्तल किया। इस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों को भी तलब कर लिया गया। सूबाई वज़रा अपोजिशन अरकान को मनाने अपोजिशन बेंचों पर आए, जिसके बाद हालात नॉर्मल हुए, जबकि गुत्थम गुत्था होने वाले इन दोनों MPs को ऐवान से बाहर ले जाया गया। अपोजिशन अरकान का यह कहना था कि वज़ीर आला को बोलने के लिए वक्त दिया, हमें क्यों नहीं मिलता। रुकन ANP निसार बाज का कहना था कि मैं अपने पार्टी का मौक़िफ़ बयान करूंगा, शराफत का गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। तो ये वाक़या था जो कि कल KP असम्बली में पेश आया, जिस पर आगे चलकर हम मज़ीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज़। तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राणा साहब ने भी ज्वाइन किया। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले इस मुलाकात के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप हमारे से शेयर कीजिएगा। एक तो हमने फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करना था, उस पर भी तमाम बातचीत की गई है। आप दूसरी तरफ जब आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत हुई है, या अगर हम सियासी इत्तेहाद के हवाले से भी बात करें, तो ये सियासी इत्तेहाद की तरफ एक मस्बत कदम आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन शूट कर रही है और को ये भी चाहिए है कि रास्ते भी चलते रहे, हुकूमती मराद भी मिलती रहे। और अगर वो PTI के साथ बैठ सकते हैं तो अपने लॉन्ग टर्म इत्तेहादियों से नाराजगी के बावजूद बैठना कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि शिकवे शिकायत तो उनके मौजूद है इलेक्शन में कि जी नून और पीपल्स पार्टी अपना अपना हिस्सा ले गई और KP में मारा गया, और उस समय वो PTI के साथ भी बैठ गए और PTI को भी बावर कराते हैं, झिझकते नहीं है बात करते हुए कि मेरा मैंडेट तो आप लोगों ने चोरी किया KP में, तो बेनिफिशियरी तो आप भी हैं। ना PTI उनका रास्ता छोड़ रही है और ना हुक्मरान इत्तेहाद मौलाना फजलुर रहमान को हाथ से निकलने की कोई रास्ता दे रहा है। और उनकी ख्वाहिश यही है कि किसी भी तरीके से जो आईनी तरमीम का पैकेज है उसमें मौलाना फजलुर रहमान को साथ रखा जाए, ताकि जो स्ट्रीट एजिटेशन इमरान खान साहब की ख्वाहिश है उसमें JUI उनके साथ है। तो बस ये मुज़ाकरात, बहाने, मुलाकातें, कभी मोहसिन नकवी जा रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी का वफ्द जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान के पास, और फिर अब ऐवान सदर में फ़लस्तीन के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई, तो जाहिर है जब सियासी लीडर बैठे हैं तो वो ये तो नहीं बैठे कि जी फोटो बन जाए और बस हम उठ के खड़े हो जाएं। बातचीत हो रही है, नाराजगियां और उसको मनाना, वो सारी चीजें मौजूद है। और मौलाना फजलुर रहमान सियासत के खिलाड़ी हैं। वहां कोई वो वहां पे मस्जिद बनने तो नहीं गए थे ऐवान सदर में, वहां पे वो गए फ़लस्तीन के लिए थे और वहां पे सारी बातों पे हुआ है। और आज उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्को है, बताया जाएगा कि उनके पास क्या है कि वो किस चीज को सपोर्ट कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट भी चाहेगी कि वो बोल लें एक दफा, तो इस हफ्ते में उसके ऊपर गुफ्तगू चलती रहेगी जब तक जो SCO समिट है शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस की, वो भी निमट जाए और PTI भी उसके साथ उलझी रहे कि हाँ मौलाना फजलुर रहमान के साथ हम हैं, हम नहीं है, और बहस भी हो। और गवर्नमेंट के अंदर दो राय हैं कि क्या अचानक पास करा ली जाए, लेकिन ज्यादा राय ये है कि नहीं, आप SCO के बाद कराएं। गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है? एक तो वह है 63A वाला हिस्सा, दूसरा जो कल स्पीकर ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि वो उनको मखसूस नशिस्तें दे जाए, और तीसरा JUI के साथ मिलके, और 2-3 आजाद अरकान जो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत किसी पार्टी में नहीं आते, उनको तोड़ के वोट ले लिया जाए। ये तमाम सियासी लड़ाई गवर्नमेंट अपने तौर पे कर रही है, और PTI का ये है कि किसी भी तरीके से उलझा के 25 अक्टूबर करा लिया जाए और काजी फायद साहब घर चले जाएं, उनको एक्सटेंशन ना मिले, और गुफ्तगू उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े को मजीद बढ़ाया जाए। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से मुलाकात में तय पाने वाली यानी तरमीम का मुश्तरका मुसव्वदा है, उसकी इंपॉर्टेंस आप किस तरह से देख रहे हैं, और फिर आपको ये लग रहा है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल के लिए कहीं ना कहीं इसमें बेहतरी जरूर हो सकती है? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और जो मुश्तरका आईनी मुसव्वदा है ना, वो तो तभी बात होगी ना जब आज वो कहें कि ये मुझे गवर्नमेंट ने मुसव्वदा दिया और मैं इस पे एग्री हूं, या वो ये कहेंगे कि ये हमारी है, इस पे गवर्नमेंट बात कर ले। तो हर दो सूरतों में एंगेजमेंट तो शुरू हो जाएगी ना, कोई कुट्टी नहीं हो रही।
कि जैसे तासुर होता है ना कि बस जी बातचीत खत्म हो गई और गवर्नमेंट अब ये ऑप्शन लेगी। गवर्नमेंट आखिरी दिन तक जेयूआई के साथ चलेगी और उनकी उम्मीद ये है कि जेयूआई वोट करेगी और वो मिनिमम शराइत पे जेयूआई को मना लेंगे कि किसी भी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान मेन अपोजिशन का आईनी तरमीम में साथ न दें, यानी पीटीआई का, बल्कि वो वोट भी दें और सपोर्ट भी करें ताकि जो मज़ाहमत की तहरीक पीटीआई चलाना चाह रही है उसमें जेयूआई साथ ना हो। तो उसके लिए वो हर हरबा और हर सियासी रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। मुलाकातें भी होगी, जरदारी साहब से भी होगी, नवाज शरीफ साहब से भी होगी, प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो ये रास्ता तो बनता है कि सियासी हिकमत अमली इसी चीज का नाम है। अब ये बात पीटीआई को सूट नहीं करती। वो पहले तो अभी तजब्जुब का शिकार है ना कि जो अली अमीन गंडापुर साहब मुसलसल शगुफे छोड़ रहे हैं और वो भी सूबाई असम्बली में जाके कभी वो रात केपी में गुजारते हैं और कभी वो रात चौकी में गुजारते हैं, तो वो उधर फंसे हुए हैं और अभी उनका बयानिया सेट नहीं हो रहा क्योंकि बानी से भी यानी इमरान खान से अभी मुलाकात नहीं हो रही और तौहीन अदालत की दरखास्त भी जो दी गई थी उसमें भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कह दिया गया है कि बादिर नजर में जो केस जस्टिस साहिबा के पास लगा था समन इम्तियाज के, वो कहती है मेरे वाले केस में तो नहीं हुआ, ये डबल बेंच में जाएं, लेकिन नोटिस उन्होंने कर दिए हैं। तो लगता नहीं है कि फौरी रिलीफ मुलाकात का भी मिल रहा है। अभी ये एससीओ कॉन्फ्रेंस या आईनी तरमीम का जो भी कट्टा कट्टी हुकूमत निकालना चाह रही है उसके बाद ही रास्ता बनाएगी। लेकिन आमिर साहब आपने अली अमीन गंडापुर साहब का जिक्र किया, मैं उस पर आना था लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद आना था। अभी इसी पर बात कर लेते हैं। तलात चौधरी की भी इस हवाले से स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब सिर्फ अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं, बानी पीटीआई के साथ भी हाथ कर रहे हैं, वो डबल गेम इस वक्त खेलते दिखाई दे रहे हैं। ये असल माजरा क्या है? एक बार भी नहीं 2 बार हो चुका है कि सूबे का वजीर आला गायब हो जाता है, इदारों की जो साख है उसको मुतासर किया जाता है पूरी दुनिया में और ये तासुर दिया जाता है कि कहीं ना कहीं उन्हें अगवा कर लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर आते हैं हंसते खेलते सबके सामने कहते हैं कि जी मैं तो अपनी मर्जी से इधर था या मैं उधर बैठा हुआ था। इदारों की साख को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? किस किस्म की सियासत है? देखिए, पहली दफा उन्होंने मान लिया कि वो इदारों के साथ बैठे हुए थे 8 घंटे और वो अगली दफा बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर कहा था 2 दिन बाद मैं सारी तफसीलात बताऊंगा, वो नहीं बताएंगे। अब उन्होंने चूंकि ऑन कर लिया है कि वो खुद छुपते छुपाते पहुंचे हैं, वो जो कहानी सुना रहे हैं जो लोगों को खुद उनकी पार्टी के अंदर उनके वर्कर्स को यकीन नहीं आ रहा। वो तो कोई बॉलीवुड की स्टोरी लग रही है, बन रही है उनकी, जिस तरह से वो पहुंचे हैं। बहुत ही थका हुआ है जी नहीं, वो स्क्रिप्ट राइटर भी थका हुआ है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं, सच बताना नहीं चाह रहे, सच बोलना नहीं चाह रहे। उसकी वजह से उनकी पार्टी के लोगों में भी बहुत ज्यादा शिकायत हैं। कल बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने तो ऑन कर लिया कि जो भी है वो अली अमीन गंडापुर की बात पे यकीन करने के अलावा और कर क्या सकते हैं, लिहाजा वो उसे ऑन करते हैं। जिसको कोई बंदा ऑन करने को तैयार नहीं है कि ये कहानी सच मान ली जाए। लेकिन ठीक है, ये सौदा बिक रहा है, तब तक बिक रहा है या तो इमरान खान साहब से जब उनकी मुलाकात और वो इसे ऑन कर लेंगे जी बिल्कुल ठीक है, या वो जो लोग तासुर ये दे रहे हैं कि कुछ एस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है और एस्टेब्लिशमेंट कह रही है हम कोई बात नहीं कर रहे इमरान खान से, बिल्कुल किसी किस्म की नहीं कर रहे, लिहाजा ये झूठा प्रोपेगेंडा। अब इसमें से सच क्या है? आईनी तरमीम तक हमारी और आपकी ये गुफ्तगू चलती रहेगी कि वो अगर हो जाती है 18-20 तारीख को, 17 को जैसे ही एससीओ कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 ऑप्शन गवर्नमेंट के पास हैं, वो उस पर तमाम तर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं कि इधर ध्यान बटा रहे और जब तक पीटीआई करने की जाए एजुटेशन पे तो सेशन बुला के और ये फटाफट आईनी तरमीम 1 या 2 दिन में पास करा ली जाए। ठीक है, लेकिन आप अभी किस तरह से देख रहे हैं जो मौजूदा सियासी हालात हैं, इसमें तो फिर मजीद इत्तेहाद की ज़रूरत है। किस तरह से फिर ये पॉसिबल हो सकता है? जैसे मौलाना फजलुर रहमान अब मानते हैं नहीं मानते हैं, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुलाकात के बाद अगर आईनी तरमीम को नाफिज किया जाता है उसके सियासी असरात फिर आप किस तरह से देख रहे हैं? वो मुश्किल खड़ी हो सकती है हुकूमत के लिए एक बार फिर से, जिस तरह से केपी से लोग आए, इस्लामाबाद हमने देखा, रावलपिंडी हमने देखा, 2 से 3 दिन क्या होता रहा? देखिए, गवर्नमेंट की क्लियर कोशिश थी कि एससीओ से पहले किसी तरह का धरना ना हो, कि वो बहुत बड़ी हमारी सुबकी का बायस होता और कोई मेहमान अगर नहीं आता, खासतौर पे चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए हर तरह की सख्ती की गई और अभी की जाएगी। सख्ती खत्म नहीं हो रही पीटीआई के ऊपर, कि जो मैंने खुद भी चेक किया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उधर से जवाब यही आया कि किसी किस्म का कोई राब्ता और मुलाकात इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट की नहीं हो रही, और जो एंगेजमेंट्स है वो निचली सतह पे है और दोनों तरफ से कि जी ठीक है, बातचीत के लिए जो मुलाकातें होती हैं वो होती रहें, लेकिन
कोई ऐसी बात हो रही हो कि जी ये सारा कुछ सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है। और दूसरी तरफ जब हम बात करें शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के हवाले से, आपको लगता है उसकी तैयारियां, आपकी उसमें राय किस तरह से है? कौन से चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं? एससीओ से हमने देखा कि एक हफ्ता पहले ही जिस तरह से इस्लामाबाद पर ये तमाम चढ़ाई कर दी गई है, उस पर भी आलमी सतह पर इमेज बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का ख़राब हुआ। तो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की तैयारियों के हवाले से आपको लगता है कि हुकूमत सही डायरेक्शन में जा रही है? देखें, चीनी इंजीनियर्स का कत्ल होना कराची में जी, बहुत से अलार्मिंग सिचुएशन है, जो चाइना के लिए खास तौर पर डिस्टर्बिंग है। ये तो पॉलिटिकल हालात थे, वहां दहशतगर्दी हो रही है, तो वो गवर्नमेंट को, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों को जवाबदेही भी करनी पड़ रही है और जाहिर है सुबकी का सामना भी करना पड़ रहा है। पॉलिटिकली तो हालात आज से नहीं है ना, ऐसे 2-3 साल से यूं ही चल रहे हैं, हमारे यहाँ चलते रहते हैं। उसको इसीलिए तो सख्ती से निपटा गया है और गवर्नमेंट ने 3 दिन छुट्टी भी इस्लामाबाद में और पिंडी में कर दी है, ताकि अमूमी तौर पे जो नकल अमल होती है वो भी ना हो, और सिक्योरिटी के खदशात के लिए जो कुछ भी तय किया जाना है वो उसको, और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह मियां इस समिट को कामयाब करे। तो पाकिस्तान की अपनी एक आलमी सतह पे इमेज की बात है कि ये कॉन्फ्रेंस कामयाब भी हो, इससे जुड़े असरात भी पाकिस्तान के लिए बेहतर हों, तो वो हैं। बाकी पॉलिटिक्स तो चलती रहनी है, लेकिन जो चीनी इंजीनियर्स का कत्ल है, दहशतगर्दी जो हुई है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके ऊपर हमारे इदारे काम भी कर रहे हैं और उसका फुल प्रूफ बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुश्मन तो ये चाहता है ना कि जो सी पैक है वो लपेट दिया जाए, चीनी वापस चले जाएं हर सूरत हाल में, कि उनको देखें जी कि यहाँ आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही। उनकी तरफ से अलार्मिंग सिचुएशन मौजूद है, चाइना की तरफ से वो रोक रहे हैं लोगों को कि फिर ट्रैवलिंग बंद की जाए मखसूस एरियाज के अंदर। वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।